हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मरकुस की किताब अध्याय 14 का 50 आयत। इस पर सब चेले उसे छोड़कर चले गए। जब सबसे अधिक अपनों की और दोस्तों की आवश्यकता होती है तब सभी साथ छोड़कर चले जाते हैं। जब सबसे अधिक अपनों की आवश्यकता होती है तब अपने साथ नहीं देते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु का साथ छोड़कर चले गए। जब प्रभु पर संकट आया, मुसीबत आई, तब वो उनके चेले साथ छोड़कर चले गए। यीशु मसीह के अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, कोई भी खड़ा न रहा। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी का साथ नहीं छोड़ता। वो अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता आप थे, हैं और आने वाले हैं। सभी एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आराधना, स्तुति, महिमा करते हैं। पिता सभी पर दया, प्रेम, आनंद करते हैं। पिता आप हमारे साथ हमेशा हैं। प्रभु आपने कहा है, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूँ, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप सब कुछ पाना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वचन को ध्यान से सुने। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। वह स्वर्गीय वस्तु क्या है? वह है प्रभु यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जीकर वह स्वर्ग में विराजमान है, अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी ओर अपने ध्यान को लगाओ। इसका मतलब है अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओ, जो सभी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हैं, जो हमें लेने के लिए आने वाला है, जो हमें स्वर्गीय जीवन देगा, हमारे पापों को क्षमा करके हमारा उद्धार करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। पिता सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान दे कि सभी जन अपने मन को, अपने ध्यान को आपकी ओर लगाएं, संसारिक वस्तुओं से अपने मन को फिराएं। हालेलुया, जय मसीह की। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपके भविष्य को और परिस्थितियों को बदल देंगे। वचन पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 3 का 16 आयत। और वे ये हैं, शमौन जिनका नाम उसने पतरस रखा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का नाम बदल दिया। उनका नाम पहले कुछ और था, बाद में प्रभु ने उनका नाम बदल दिया। जब प्रभु ने पतरस को बुलाया तो पतरस ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। तो प्रभु ने उसका नाम बदल दिया और उसका नाम बदलकर पतरस रखा। फिर कहा कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का अर्थ होता है चट्टान। प्रभु ने पतरस का नाम ही नहीं बल्कि उसके भविष्य को भी बदल दिया। मेरी प्रार्थना है कि जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक भाई की परिस्थितियों को बदले, हर एक बहन के भविष्य को बदले। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हो सकता है आपका मन भटकता है, कामों में मन नहीं लगता हो, तो वचन सुने, प्रभु आपके मन को स्थिर करेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 7 का 2 आयत। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इज़राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वह सब बातें हारून फिरौन से कहेगा। यहाँ पर परमेश्वर हारून को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा फिरौन तक अपने वचन को पहुंचाने के लिए। हारून के द्वारा परमेश्वर काम कर रहे हैं। जो काम उसे दिया गया उसे वह विश्वास योग्यता के साथ कर रहा है, इसीलिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसे एक लाठी दी जिसे फेंकने पर वह सांप बन गई। हारून ने नहीं सोचा था कि परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के दिए हुए कार्य को विश्वास योग्यता के साथ करते रहें तो प्रभु आपको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपके नाम को ऊंचा करेंगे। आपको सम्मान, आदर लोगों से मिलेगी। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। मेरे परमेश्वर, जैसे आपने हारून को इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए, उसी प्रकार हमें भी इस्तेमाल करें अपने कार्यों के लिए। मेरे परमेश्वर वो सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान दे पिता कि में हमारा मन स्थिर बने और हम आपके कार्यों को योग्यता के साथ कर सके और आपके बड़े बड़े कार्य को लोगों तक पहुंचा सके। पिता परमेश्वर, पृथ्वी के छोर तक आपके वचन को पहुंचाए। मेरे परमेश्वर वो आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक अध्याय 7 का 20 से 23 आयत। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति चीज़ों को खाता है उससे वह अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में नहीं जाता है, परंतु खाया हुआ खाना उसके पेट में जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। कोई भी खाने की चीज़ मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती है। व्यभिचार, झूठ बोलना, व्यभिचार की बातें मन में भरी हुई होती हैं, जिससे मनुष्य अशुद्ध होता है और वैसे ही कर्म करने लगता है जो उसको अशुद्ध बनाती हैं। प्रार्थना है कि प्रभु ऐसे कर्म से बचाए।